हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ न कुछ नया सीखने में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जिसका आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो सबके पास बराबर मात्रा में है और जो खरीदी नहीं जा सकती और जो आप सबसे ज़्यादा व्यर्थ करते हैं। बताइए क्या है ये? जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, ये टाइम है, समय है। दोस्तों, हम सभी के पास गॉड गिफ्टेड 24 आवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम में से ज़्यादातर व्यक्ति ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कोई काम टाइम पर नहीं होता है, काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं अच्छे से रिजल्ट दे पाता। तो दोस्तों, यहाँ मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि हमारे पास 24 आवर्स नहीं, ओनली 14 आवर्स ही हैं काम करने के लिए, क्योंकि 10 घंटे तो हमारे सोने और खाने और ज़रूरी कामों में ही लग जाते हैं। इस तरह हमारे पास 14 आवर्स हैं। गुड न्यूज़ यह है कि यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जो सक्सेसफुल और ग्रेट पीपल यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिनका यूज़ करके हम भी अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बेस्ट बुक द टाइम मैनेजमेंट से 8 ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जिनका यूज़ करके हम टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने की आर्ट सीख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आज आपने कितना टाइम मोबाइल चलाया, या आपने कितना समय कुछ नया सीखने में लगाया, या फिर आपने कितना समय यूजलेस वर्क में लगाया? हो सकता है आप में से कुछ का जवाब हाँ में हो, लेकिन ज़्यादातर का जवाब नहीं में ही होगा, क्योंकि जनरली हम अपने दिन के टाइम का हिसाब किताब रखते ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि एक डॉक्टर है जिसके पास एक मरीज आता है जो सही सही डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर उस पेशेंट को क्या दवा देगा? ठीक इसी तरह जब तक हम अपने लीकेज टाइम, यानी कि ऐसा टाइम जो हमारे यूजलेस और अनइम्पोर्टेंट वर्क्स में वेस्ट हो जाता है, उसका पता ही नहीं होगा, तो हम उसे कैसे सेव कर पाएंगे? इसलिए हमें लॉग बुक बनानी चाहिए, जिससे हमारे डेली वर्क्स को टाइम वाइज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा करके हमें क्लियरली ये पता लग जाएगा कि हमारा कितना समय किस एक्टिविटी में लगा है, और फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके मोबाइल से होने वाले यूजफुल एवं यूजलेस एक्टिविटी में होने वाले टाइम लीकेज को रिकॉर्ड करने के लिए हमने पिछले वीडियो में एक ऐप के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। फर्स्ट, डू इम्पोर्टेंट वर्क। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि जो काम आप नहीं करना चाहते हैं वो तो सब हो जाता है, लेकिन आप इन सब के भी जरूरी काम नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें पूरे दिन में किए जाने वाले कामों को कैटेगरी वाइज लिख लेना चाहिए, जैसे ए, बी और सी। जहाँ ए कैटेगरी में हम उन टास्क को रखेंगे जो सबसे ज़रूरी हैं, फिर बी कैटेगरी में उन टास्क को रखेंगे जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, और फिर सी कैटेगरी में उन वर्क्स को जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है। पहले हम ए कैटेगरी के टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बी कैटेगरी के टास्क की तरफ जाएंगे, और यदि ए और बी कंप्लीट करने के बाद टाइम बचता है तो हम सी की तरफ जाएंगे। पार्किंसंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग वर्क इलास्टिक की तरह होता है, यानी इसे जितना चाहे प्रेस किया जा सकता है या स्ट्रेच किया जा सकता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने में आपको कई दिन लग जाते हैं, जो सिर्फ कुछ घंटों में ही हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप पर उस काम को करने का प्रेशर हो तो आप उस काम को समय से पहले ही पूरा कर लेते हैं। अगर हम काम को पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ टाइम लिमिट में पूरा करने की कोशिश करें तो हम उस काम को टालने में लगने वाला समय बचा सकते हैं। आइडेंटिफाई योर प्राइम टाइम। आपने जरूर फील किया होगा कि पूरे दिन में आपकी एनर्जी सेम लेवल पर नहीं होती है। कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो कभी आप अपने आप को बहुत ही टायर्ड फील करते हैं। पूरे दिन में जिस टाइम आपकी एनर्जी, फोकस और वर्केबिलिटी अपनी मैक्सिमम लेवल पर होती है, वह आपका प्राइम टाइम होता है। हर व्यक्ति के लिए प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये दिन का टाइम होता है, किसी के लिए दोपहर का टाइम होता है, और किसी के लिए ये रात का टाइम भी प्राइम टाइम हो सकता है। आप भी अपना प्राइम टाइम आइडेंटिफाई कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क इसी समय में कीजिए।
ताकि आपका काम इफेक्टिवली और टाइम लिमिट में पूरा हो सके। डू इट नाउ वर्क्स। कई बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमारा मूड नहीं होता है। ऐसा करके हम उस काम को तो डिले कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ हम उस टाइम को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल एंड ग्रेट पर्सनैलिटी को देख लीजिए, जैसे मुकेश अंबानी, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस या फिर उद्योगपति एलन मस्क। सभी उस पर्टिकुलर वर्क को टाइम लिमिट में पूरा करने में ही विश्वास करते हैं। ये लोग ये कभी नहीं देखते हैं कि आज हमारा मूड नहीं है या आज कुछ और प्रॉब्लम्स है। वे लोग इस काम को उसी समय कर डालने में विश्वास रखते हैं। हमें भी अपने मूड को सोचे बिना काम को उसी समय कर डालना चाहिए जैसा कि हमने प्लान किया होता है। इंक्रीज वर्क कैपेबिलिटी। अगर आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ा पाते हैं तो भी आप अब किसी काम को रिलेटिवली कम टाइम में कर सकते हैं। वर्क कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 टूल्स और सेकंड होता है नॉलेज। इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि यदि हमारे पास प्रॉपर टूल्स हैं तो हम किसी भी काम को और भी अच्छे से और पहले से कम टाइम में कर सकते हैं। तो आप भी किसी काम को करने के लिए उसके प्रॉपर टूल्स को पहचानें और उसका यूज़ करना सीखें। वहीं दूसरी ओर यदि हमारे पास किसी भी काम को करने के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज होती है तो हम उस काम को दूसरों की अपेक्षा कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस काम की अपनी नॉलेज को लगातार इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे उस काम को करने का डिजायर भी बढ़ेगा और काम भी आसानी से होने लगेगा। डेडलाइन, बाद में करेंगे, फिर कभी, मन नहीं है, ये सब हमारे एक्सक्यूजेज रहते हैं जब हमें किसी भी काम को करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस वर्क के लिए एक फिक्स डेडलाइन तय नहीं करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और रेलवे टाइम टेबल की ओर देख रहे हैं। यहाँ आपको ट्रेन डिपार्चर का तो टाइम दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन अराइवल का कुछ भी टाइम नहीं दिया हुआ है। तब आप कैसे सही ट्रेन का सिलेक्शन कर पाएंगे? ठीक ऐसा ही बिना डेडलाइन वाले वर्क्स के साथ होता है, जो हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कब पूरा होगा शायद हम भी नहीं जानते। इसलिए हमें प्रॉपर डेडलाइन जरूरी है। इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। इससे आपको क्लियर गोल मिल जाता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हैं और आप कॉन्सेंट्रेट भी रहते हैं। वर्क ऑन प्रॉपर टाइम। जब आप मंडे से सैटरडे तक स्कूल या ऑफिस जाने के लिए मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और संडे के दिन जब आप ज़्यादा सोना चाहते हैं फिर भी आपकी नींद फिक्स उसी समय खुल जाती है, ऐसा जनरली सबके साथ होता है। ऐसा हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण होता है। हम जो भी काम लगातार सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में करते हैं उसको हमारी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट कामों को सही समय पर करना चाहिए ताकि वो काम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाए। इसके फायदे यह हैं कि इससे हमें आलस्य नहीं आते हैं और हमारी बॉडी सही समय पर एक्टिव हो जाती है। साथ ही साथ हम उस काम को करने को एंजॉय करने लगते हैं और उस काम को करने के नए मेथड्स भी खोजने लगते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है। वीडियो के एंड में हम सभी बातों को सम अप करें तो ये है कि हमें लॉग बुक बनानी चाहिए। सेकंड, हमें इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने चाहिए। थर्ड, अपने काम में पार्किंसंस रूल को अपनाना चाहिए। हमें अपना प्राइम टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए। किसी भी काम को अभी करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी वर्क कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। किसी भी काम को करने की डेडलाइन फिक्स करनी चाहिए और वर्क्स को प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने 5 मस्ट हैव ऐप्स के बारे में बताया है। इसी तरह की वीडियोस लगातार पाने के लिए आपके अपने चैनल वन स्मॉल स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।